नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर के मौसम के बारे में। बिहार में मानसून का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। प्रदेश में इन दिनों पोस्ट मानसून के कारण बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में मानसून की विदाई हो जाएगी। अक्टूबर महीने के शुरुआत के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है, जिसे पोस्ट मानसून कहा जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ विभाग ने ये भी कहा है कि अगले 48 घंटे प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना है। हालांकि विभाग ने अब लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। इस दौरान वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में इन दिनों पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण सीमांचल के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ विभाग ने यही बताया है कि इन दिनों मानसून उत्तर पूर्व अरब सागर से गुजरते हुए उत्तर पूर्व राजस्थान से होकर आगे बढ़ रही है, जिसके प्रभाव से सीमांचल के जिलों में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। विभाग ने यह भी बताया है कि इस दौरान वज्रपात जैसी संभावना हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मंगलवार को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंडक नदी के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है, लेकिन नेपाल और तराई वाले इलाकों में हुई बारिश की वजह से इस बार बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बार दक्षिण बिहार में सुखाड़ जैसे हालात रहे, तो वहीं नेपाल से आई पानी की वजह से उत्तर बिहार पूरी तरह से तबाह रहा। एक तरह से कहें कि बिहार इस साल दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुखाड़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों में 10 अक्टूबर के बारिश होने की संभावना। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 11 अक्टूबर के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में और का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का न्यूनतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये था बिहार और मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।